नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज जनवरी की 23 तारीख है और 5 तारीख तो करीब आ ही रही है, लेकिन कुछ प्रबंधन की तैयारी भी काफी एक्टिव है। 20 तारीख की बैठक की सूचना आपको मैंने दी भी थी, उसके रिजल्ट भी बताए थे और कुछ इंपॉर्टेंट खबर निवेशकों कार्यकर्ताओं के हित की खबर आपके बीच लेकर के पुनः हाजिर हूं अपने इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान के जरिए। और आपसे वही पुराना निवेदन है कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी और सच्ची लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों 22 तारीख को 20 डायरेक्टरों की 10 कंपनियों के सूची जो मामला कोर्ट में था वो 24 तारीख यानी कल है। डायरेक्टरों के नाम और उनकी संपत्तियां मांगी गई हैं और अगर आप लोग बहुत थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको याद होगा कि सहारा के डायरेक्टर अमिताभ बच्चन जी हुआ करते थे, राज बब्बर जी हुआ करते थे, कपिल देव हुआ करते थे। जानी मानी हस्तियां सामाजिक तौर पर या आप उसको क्या सेलिब्रिटीज जो थे वो डायरेक्टर हुआ करते थे। अब ये सहारा के अपना विषय है कि वो कोर्ट में किन डायरेक्टरों के नाम और कैसे देती है, ये देखने का विषय है। लेकिन आज हम जो आए हैं दोस्तों आपसे बात करने के लिए वो टॉपिक दूसरा है। वो टॉपिक निवेशकों के भुगतान को लेकर के है। 5 तारीख को सहारा सेबी के विवाद पर बैठक सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में और 11 को पीनक पानी मोहंती पर है। लेकिन उसके पहले आपको याद होगा मैंने कहा था कि एक सामंजस्य और एक समझौता और एक करार और आपस की तकरार को समाप्त करने के लिए सहारा सेबी एक सम्मानजनक समझौते पर के करीब है। 5 तारीख की बैठक अगर सकुशल हो गई, चीजें सामने आ गई तो आपको दिखाई देगा कि जो मैंने कहा था कि अपनी कड़वाहट और अपनी तकरार को खत्म करने की दिशा में सहारा सेबी एक समझौते के करीब पहुंच रही है। सम्मानजनक समझौता है जो निवेशकों के हित का होगा। और दूसरी चीज, इस समझौते से भुगतान का रास्ता साफ होने जा रहा है। जैसे ही ये समझौता धरातल पर आएगा, न्यायालय के पटल पर आएगा, उसके बाद चीजें बहुत तेजी से सामान होती नजर आ जाएंगी। भुगतान से पहले मैं आपको बताऊं कि सेबी के सहारा खाते में जो पैसा लगभग 25,000 करोड़ और अभी जो 10,000 करोड़ जमा करना है, इन सब पैसों को इन्हीं सब पैसों से कार्यकर्ताओं का, जो निवेश कार्यकर्ताओं की सैलरी, भाड़ा या जो भी इनके खर्चे हैं, वो खर्चों को इन्हीं फंड से मेंटेन करने की तैयारी चल रही है और इन्हीं से ही काया निवारण, इसी फंड से जो सहारा सेबी में फंड जमा है, इसी फंड से कार्यकर्ताओं का निवारण हो जाएगा। ऐसी ही तैयारी है, संभावना नहीं, ऐसी तैयारी है दोस्तों। प्रबंधन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने में लगा हुआ है और ये चीजें आपस में तय की गई हैं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो जाएगा, युद्ध स्तर पर सहारा को कम बैक या सहारा को पुनः स्टार्ट या सहारा का उत्थान फिर से शुरू हो जाएगा। सहारा हर हाल में, मैनेजमेंट ने यह तय किया है कि हर हाल में तय सीमा के अंदर शेष रकम
जो सहारा सेबी के अकाउंट में जमा करना है, तय सीमा के अंदर, जो सीमा तय की गई है उसके अंदर, उससे पहले जो भी आदेश का पालन करने में जो शेष पैसा रह गया है, उन शेष रकम को तय सीमा से पहले उसको जमा कर देना है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन के बाद युद्ध स्तर पर आपको परिवर्तन दिखाई देगा। और अभी झारखंड में जो कार्यालय बंद हुए सीआईडी के द्वारा, उस पर भी न्यायालय का एक आदेश रन कर रहा है, आपने देखा होगा। और कुछ जिलों में तो खोलने की बात हो गई है, जिसमें यह हो रहा है कि बाकायदा उनको सिक्योरिटी दी जाए। तो खैर वो दूसरा सब्जेक्ट है। मैं प्रबंधन की तैयारियों का रोड मैप जो तैयार हो रहा है और आपके भुगतान के लिए जो रोड मैप तैयार हो रहा है, वो सिर्फ 2-3 लाइनों में मैं आपसे ये बता दूं कि हर हाल में सीमा के अंदर शेष रकम, तय सीमा के अंदर शेष रकम जमा कर देना है और जमा करके पुनः उसको शुरू करना है। पूरा फोकस अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करके और उसको लागू करा के और वहां से क्लीन निकल करके और फिर आपके बीच में अपने पुनः उसी रूप में सहारा आएगी। और सम्मानजनक समझौता मैंने आपसे बता ही दिया है। भुगतान का रास्ता धुंधला हो सही, लेकिन अब साफ हो रहा है। भुगतान के रास्ते पे पड़ी धुंध अब साफ होती दिख रही है। कार्यकर्ताओं का भी अगर सेबी सहारा सम्मानजनक समझौते पर पहुंच गए, जैसा कि चांसेस है, तो सहारा के कार्यकर्ताओं का, उनके मकान के मालिकों का, वो सारी चीजों का निवारण दोस्तों इससे हो जाएगा। ये एक सार्थक पहल है, आप कह सकते हैं। और सार्थक पहल जब तक सब लोग मिलकर नहीं करेंगे, चाहे वो सेबी हो, चाहे सरकार हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे सहारा हो, ये सारे लोग अगर 13 करोड़ निवेशकों को ध्यान में रखकर, 12 लाख बेरोजगार हुए कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखकर कदम उठाएंगे और अपने अपने ईगो को रख देंगे और एक समझौते पे पहुंच जाएंगे, तो इस समस्या का समाधान यकीनन बहुत जल्द हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि 25 निकलने नहीं पाएगा, 25 तो मैंने ज्यादा कह दिया था, उसके बहुत पहले आपको दिखाई देगा, सब कुछ सामान हो जाएगा। बाकी लोग जो कर रहे हैं करते रहें, कमेंट्स आते हैं आते रहें, निगेटिव थॉट्स वाले अपना निगेटिव थॉट्स प्रेजेंट करेंगे, करते रहें, लेकिन मैं आपको पॉजिटिव बात बता रहा हूं कि पॉजिटिव यही है कि एक सम्मानजनक समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं लोग। जय हिंद।